पेपर बेचे हैं उन लोगों को भी जमानत मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार कमजोर पैरवी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार चाहती है कि वो बाहर आए और जो इन्होंने चुनाव में पैसा इकट्ठा करने का जो रास्ता बनाया था वो फिर से बने। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच इसलिए भी जरूरी है कि जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने ये भर्ती घोटाले खोले, जब एसआईटी और एसटीएफ ने इसकी जांच की, तो मुझे लगता है कि जो इसमें हमने देखा या महसूस किया और जो हमारे सूत्रों के हवाले से जो पता लगा, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि सचिवालय से लेकर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास तक ये जाल पूरा फैला हुआ है। अब इन जगहों पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े नेता बैठे हुए हैं। क्या एसटीएफ इनके गिरेबान तक हाथ पहुंच पाएगी? क्या एसआईटी इनके गिरेबान तक हाथ पहुंचा पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की ये कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे जो परीक्षा माफिया बाहर आ रहे हैं, और अगर सीबीआई आती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। सीबीआई आती है, सीबीआई इसलिए जरूरी है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तो थोड़ा बहुत मशीनरी ठीक भी करी है, वहाँ के अध्यक्ष को हटाया, सचिव को हटाया, कुछ कर्मचारी हटाए गए, वहाँ मशीनरी को रिफाइन किया गया। परंतु लोक सेवा आयोग में आप देख सकते हैं कि गोपन और अति गोपन के अधिकारी तक पकड़े जाते हैं, परंतु वहाँ रत्ती भर जांच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको एसडीएम बनाने हैं, वहाँ से उनको डीएसपी बनाने हैं। जो कल आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर में इतनी जांच कमेटियां गठित होती है, उन जांच कमेटियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? सर्वे सर्वा कौन होते हैं? या तो एसडीएम बना देते हैं या डीएसपी बना देते हैं। तो जब आप पारदर्शी रूप से पहले ही उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं करोगे, तो भविष्य में कोई भी कार्यप्रणाली उनकी क्या रहेगी, या इस प्रकार की जांच समितियों के गठित वो करेंगे और उनके सर्वे सर्वा उनको बनाएंगे, तो किस प्रकार का न्याय कर पाएंगे? तो हमारा सीधा सा मतलब ये है कि उत्तराखंड में परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए उत्तराखंड में सीबीआई लाएं, और जो यहाँ पर दोषी है, वो चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में परीक्षाएं हुई हो, परीक्षाएं घोटाले हुए हो, या भाजपा के कार्यकाल में परीक्षाएं घोटाले हुए हो, उन दोनों कार्यकालों की जांच हो और पूरी तरीके से सीबीआई उसकी जांच करे, और अंतिम जो व्यक्ति जो दोषी है, जो पूरा इसमें मास्टरमाइंड है, उस तक पहुंचे और उन्हें सजा दिलाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो लगातार काम कर रहे हैं, नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, तो क्या मानते हैं कि धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए, सीधी सी बात यह है कि नकल विरोधी कानून ला रहे हैं और लाया है, और आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह इसकी रैलियां निकाली गई, आभार रैलियां निकाली गई। मैं बीच में दिल्ली गया था, दिल्ली इंडिया गेट के समीप तक इसका पोस्टर लगाया गया कि उत्तराखंड में नकेल कसी गई है माफियाओं पर जीता जागता उदाहरण सबके सामने है। हाकम सिंह जैसे लोग बाहर आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो जुड़े लिंक थे, जो मूसा जैसे लोग, राकेश जो आरएमएस कंपनी के जो मालिक है, वो तक बाहर आ रहे हैं। तो कहाँ पे नकल रोधी कानून, क्या उनके तहत कार्रवाई हुई? आप बता दीजिए किसके खिलाफ आज तक नकल रोधी कानून के तहत कार्रवाई हुई? एक उस अभ्यर्थी के पर कार्रवाई करी गई जिसने ये आशंका जताई कि मेरे पेपर की सील फटी हुई है और इसमें आशंका है कि पेपर आउट हुआ होगा, उसके खिलाफ नकल रोधी कानून लगाया गया, किसी माफिया के खिलाफ नहीं लगाया। तो चीजें, मुख्यमंत्री को मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरातल पर कुछ और चल रही है, और आप अपने पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री में जो चीजें लोगों को दे रहे हैं वो कुछ और चल रही है। आपको वास्तविकता जानने की जरूरत है कि हो क्या रहा है, और वो सबके सब जानते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा माफिया बाहर आ रहे हैं, और जो चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में पैसा इकट्ठा करने के लिए जो इनका रास्ता था, उस रास्ते को दोबारा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इन लोगों को ये फिर से बाहर ला रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बॉबी परमार अब सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, टीजी लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। देखिए, राजनीति शब्द को बड़ा दुष्प्रचारित किया गया है। राजनीति शब्द इतना बुरा नहीं है जितना उसको दिखाया गया है, और जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेगा राजनीति से अछूता नहीं रह सकता। राजनीति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, एक तरीके से मान सकते हैं। परंतु अगर लोग कह रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, हम अपनी अलग से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं उस विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। इस विचारधारा को लेकर चाहे किसी विभाग में भ्रष्टाचार हो, चाहे कहीं पर जो चीज़ें गलत हो रही हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना वो करेंगे। इसके लिए हमें किसी पार्टी बैनर की जरूरत नहीं है या पार्टी सदस्यता की जरूरत नहीं है। हम अलग से उन अपने शहीदों को, जो जिन शहीदों ने, जिन आंदोलनकारियों ने एक परिकल्पना की थी कि उत्तराखंड बनेगा, उत्तराखंड में इस प्रकार के जो हमारे रोजगार मिलेंगे, पलायन रुकेगा, इस प्रकार की जो चीज़ें थी, उस सोच के साथ इस प्रदेश को एकजुट करने का हम मन बना रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी रही बात, तो अब अपने
पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बोलते हैं, कोई सक्रिय राजनीति बोलता है, कोई राजनीति में कहना, कोई बोलता है कि चुनाव लड़ेंगे। वो सारी बातें फिर भविष्य या समय निर्धारित करेगा जो भी होगा, परंतु हम फिलहाल अभी बॉबी पवार सक्रिय राजनीति में नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं है। देखिए, सक्रिय राजनीति की सीधी सी बात है, या तो पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ेंगे, और अगर पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े बिना अगर सक्रिय राजनीति में देखा जाए कि सक्रिय राजनीति क्या होती है, हाँ, हम ये जरूर करेंगे कि सरकारें हमारी मांग नहीं मानेगी, विपक्ष हमारी बात नहीं उठाएगा, तो हम अपने क्षमता अनुसार जरूर उन चीज़ों के जवाब देंगे। वो चाहे हमें चुनाव में देने पड़े, वो चाहे हमें कहीं पे इनका विरोध करके देने पड़े, वो जरूर देंगे। यानी कि 2024 में भाजपा को जवाब देंगे आप लोग बेरोजगार? देखिए, बिल्कुल देंगे, जवाब देंगे। जवाब मतलब भाजपा नहीं है, भाजपा या कांग्रेस नहीं है, उत्तराखंड सरकार किसी की भी रही हो। मैं तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस के समय भी भर्ती घोटाले हुआ, मैं तो नाम कह रहा हूँ कि 2015 में दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, और इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप उसके लिए भी सीबीआई लाएं। अगर भाजपा को ये डर है कि हम नपेंगे, तो कांग्रेस को भी नापो ना। कांग्रेस के कार्यकाल में भर्ती घोटाले हुए हैं, तो हम कहते हैं कि आप लाइए और इस पर सीबीआई बिठाइए, और अंतिम व्यक्ति जो वास्तव में मास्टरमाइंड है, जिन लोगों ने शुरुआत की है उत्तराखंड में इस गोरख धंधे की, उन तक पहुंचे और युवाओं को न्याय दिलाए।